नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सट में हमारे साथ मुंबई से धनंजय कुमार जुड़े हैं। धनंजय जी, आपका सीधू ने सट में स्वागत है। धनंजय जी वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और इंडियन एक्सप्रेस जैसे समूह में काम कर चुके हैं। हम सहकर्मी रहे हैं, इसका हमें गर्व है। और धनंजय जी बेबाक बात करने के लिए मशहूर है। आज जो बात करने वाले हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फ्लॉप शो के बारे में बात करने वाले हैं। और मुझे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा धनंजय जी को निमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात हमारे दर्शकों के लिए तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करें। धनंजय जी। जी नमस्कार। आपको तो पहले आपको और आपके जो दर्शक है उनको, देखिए आपने जो आज हेडिंग लगाई है मोदी का फ्लॉप शो, ये मीडिया में दिखता नहीं है इस तरीके की हेडिंग, क्योंकि मोदी जी तो शुरू से फ्लॉप शो थे। मैंने शायद आपके चैनल पे भी मैंने कहा होगा, लेकिन मैं जहां भी जाता हूँ वहां मैं याद दिलाता हूँ, जब नरेंद्र मोदी आए थे केंद्र में प्रधानमंत्री बनकर के जी। और उसके कुछ ही समय बाद, कुछ महीने बाद, उन्होंने जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था, भूमि अधिग्रहण कानून, जो आजादी के बाद पहली बार 12-13 में मनमोहन सिंह की सरकार में बनाया गया था। उसके पहले अंग्रेजों के कानून के तहत ही यहाँ चल रहा था भूमि अधिग्रहण का कार्यक्रम जो चलता था। और वो था ये कि किसानों की जमीन सरकार विकास कार्यों के लिए ले सकती है, किसान आपत्ति नहीं कर सकते, किसान नहीं कह सकते कि हम नहीं देंगे। 12-13 में एक कानून बनाया, उसको लैंड एक्विजिशन एक्ट कहा गया, और उसमें कहा गया कि किसी भी कार्य के लिए सरकार बिना किसान की सहमति के नहीं ले सकती, और किसानों की 80% सहमति जरूरी है। उस इलाके के जहां की जमीन लेनी है, 100 में से 80 किसान कम से कम सहमत हो कि हाँ हम जमीन देंगे। उसके अलावा ये था कि जमीन की कीमत कई गुना बढ़ा करके मिलेगी, अलग अलग जगह अलग अलग चीजें थी जी। और अगर जिस मद के लिए जमीन ले जा रही है, अगर उसी मद में काम नहीं हुआ 5 साल तक, तो वो जमीन किसानों को वापस कर दी जाएगी। पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन पैसा किसान के पास ही रह जाएगा, रिफंड नहीं होगा। ये सारी चीजें थी, मोटे मोटे तौर पे मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि लैंड एक्विजिशन पे बात हम नहीं कर रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आते ही पहला जो ऑर्डिनेंस लाया वो इसी पर ऑर्डिनेंस था। आपको याद होगा सर, वो ऑर्डिनेंस लाया कि किसानों की जमीन हम ले सकते हैं विकास कार्य के लिए। और आपके गुजरात में जो है वो चलता था सिंगल विंडो, आप इंडस्ट्री लगाइए और सिंगल एक एप्लीकेशन दीजिए और सरकार सब करके देगी। तो कहीं भी इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे बेसिक नीड जो होती है वो जमीन की होती है। और जमीन जो है हमारे देश में किसानों के पास कितनी जमीन है वो आप सब जानते हैं। ज्यादातर इस देश में जमीन जो है वो 90% किसान जो है सीमांत किसान है, उनके पास जमीनें जो है वो 5 एकड़ से कम जमीनें वाले किसान ज्यादा है, कम है। ज्यादा किसान, बहुत कम किसान है जिनके पास बड़ी जमीन है, और वो किसान नहीं है, जमींदार। अभी भी जब जमींदारी एक्ट खत्म किया गया देश में, तो जमींदारों ने बेईमानी धोखे से जो है सरकार को धोखा दिया और जमीनें अपनी अलग अलग लोगों के नाम पे करके बचा ली। तो वो जो किसानों के पास थोड़ी बहुत जमीन है, आपका प्रदेश तो ऐसे भी किसानों का प्रदेश, आपका प्रदेश भी है, पटेल समुदाय पूरा खेती वाला समुदाय है। नहीं, हम भी खेतीबाड़ी करने वाले आदमी हैं जी। तो इसके बावजूद कि पटेल समाज ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया, बावजूद इसके किसानों की जमीन छीनी गई। आप बंगाल पे आप चर्चा करेंगे आगे हम, लेकिन बंगाल से नैनो जो वो वहां जो लगाया गया था, सिंगूर का कांड हुआ था, नैनो वहां नहीं लगने दिया गया। फिर आप लोगों ने जमीन दी और नैनो का सानंद क्या हुआ? में। नैनो कहाँ चल रही है वो आप जानते हो सकता है अहमदाबाद में चल रही होगी नैनो। नहीं नहीं, नैनो कहीं नहीं चल रही है। सानंद में उसको न केवल जमीन दी गई, उसको तो 35,000 करोड़ रुपए का लोन दिया गया
मोदी तो उनको ले आने के लिए ये सब कर रहे थे, ये पब्लिक जी मनी था और जी इंटरेस्ट भी तो बहुत कम था। जी यानी उसको कहते हैं ना कि काफी लंबे समय तक वो रीपे करे, ऐसा भी उनको प्रावधान करके दिया था। जी। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट को खत्म करने के लिए एक बार नहीं, 2 बार ऑर्डिनेंस लाया, क्योंकि 2 ही बार ऑर्डिनेंस लाया जा सकता, तीसरी बार लाया नहीं जा सकता। तो फिर जो है लाइट अमेंडमेंट किया, और जो मोदी जी चाहते थे वो हुआ नहीं। मैं बताता हूं सर कि उस समय रजत शर्मा के टीवी चैनल पे अरुण जेटली साहब इंटरव्यू दे रहे थे लैंड एक्विजिशन एक्ट को लेकर के, और उन्होंने कहा कि जब विकास होगा तो किसान जमीन महंगी होगी, तो इससे किसानों को फायदा मिलेगा। हमने कहा इन लोगों को किसानों के बारे में कोई जानकारी नहीं, जीरो जानकारी। जब जमीन महंगी होगी, वो खरीदने वाला व्यक्ति किसान नहीं होगा, क्योंकि किसान जमीन अपनी बेच देगा। और आप पूरे देश में देख लीजिए, जहां जहां सड़कें बनी, जहां जहां शहर बसे, वहां किसानों ने अपनी जमीनें बेच दी। और आज तो लग रहा है किसानों को कि क्या दौलत आ गई है। हमने तो सुना कि हरियाणा वगैरह में किसान जो है वो मोटरसाइकिल के ड्राइवर रख लिए, राजस्थान वगैरह मोटरसाइकिल के लिए भी ड्राइवर रखा, मर्सिडीज पे घूम रहे हैं किसान। लेकिन बताइए कि जब आप बिजनेस नहीं करेंगे, कहीं बिजनेस आपको आता नहीं है, किसानों को वो पैसा खर्च हो जाएगा। किसानों की जमीन पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी, हमारे परदादा की जमीन हमारे पास है, उनके भी पता नहीं पिताजी की जमीन हमारे पास कंटिन्यू चलती चली आ रही। जी। अब हम बेच रहे हैं, तो जब हम किसान जब जमीन बेचता है, तो फिर वो जमीन नहीं खरीदता, हम जमीन नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि गांव में हमारी जमीन और शहर में आकर के हम बस गए, क्या करें। तो इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी देश के लिए कितना गहरा सोचते थे। उनका शो, उसके बाद आप याद कीजिए, दूसरा शो उनका था, फ्लॉप शो पे बात कर रहा हूं, नोटबंदी। नोटबंदी के लिए कहा कि हमको बस 50 दिन दे दीजिए, फिर जिस चौराहे पर बुलाइएगा मैं आकर के खड़ा मिलूंगा। किसी चौराहे पे मोदी जी आपको मिले खड़े अकेले? चौराहे पर मिले तो, लेकिन ढेर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स थे, आप उनके पास पहुंच नहीं सकते। और उन्होंने कहा था कि काला धन आ जाएगा, उन्होंने कहा था कि कमर टूट जाएगी आतंकवाद की, उन्होंने कहा था कि जो ये जो मार्केट में नकली नोटों का जाल बिछा है सब खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हुआ? फिर उन्होंने कहा था कि जीएसटी, एक देश एक टैक्स। जीएसटी में कितने संशोधन किए गए वो मोदी जी को भी नहीं याद होगा, कितने संशोधन किए। तो वो फ्लॉप शो। फिर फ्लॉप शो आप याद कीजिए, कोरोना काल, लाखों मजदूर सड़कों पर। क्या ये चाय बेचने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर 21 दिन हम बंद कर देंगे, 21 दिन तक काम बंद हो जाएगा, और पता नहीं 21 दिन के बाद फिर 21 दिन और आ जाएगा। कोई देश का भरोसा है? ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी को पता है कि 21 दिन के बाद कोरोना भाग जाएगा, फिर राम राज्य आ जाएगा, ऐसा तो था नहीं। आपने क्या उन मजदूरों के रहने सहने का, भोजन का बंदोबस्त किया था? क्या ये धर्म नहीं था इनका? ये अभी 85 लाख लोगों को कह रहे हैं 5 किलो अनाज दे रहे हैं। आपने कोरोना लागू करने करोड़ से लोग, पहले, 82 करोड़ भाई, जी 85 85 करोड़, करोड़ वही मैं बोल रहा हूँ जी। हाँ। तो उनको आपने अनाज आज जो दे रहे हैं, अब तक दे रहे हैं, क्या कोरोना के लिए बंद करने के, लॉकडाउन करने के पहले देना शुरू किया था? अगर देना शुरू करते और गारंटी देते कि कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा इस देश में, सबके पास अनाज और खाना पहुंचेगा, चिंता न करो हम हैं प्रधानमंत्री, क्या ऐसा कहा था? क्यों नहीं कहा? और कोरोना में 50 लाख के करीब लोग मारे गए, दवाइयों के अभाव में, हॉस्पिटल के अभाव में। संसद में आया, कोई नहीं मरा ऑक्सीजन के बिना, सब बीमारी से मर गए। बीमारी से तो अभी क्यों नहीं मर रहे? बीमारी से उतने ही लोग, क्या बीमारी से चली गई सब? और बीमारी से, कोरोना से अगर लोग मरे, तो इसका मतलब था कि आपने इलाज का सही बंदोबस्त नहीं किया था। और हम आप सब जानते हैं कि हॉस्पिटलों में बेड लेने के लिए कहां कहां से पैरवी करानी पड़ती थी, तो भी नहीं मिलता था, और लाखों रुपए का खर्चा था। ऐसा नहीं कि गए भर्ती हो गए और घर आकर के ठीक हो गए, आ गए। हमारे एक दोस्त भर्ती हुए ही बॉम्बे में, 2 दिन रहे, 2.5 लाख रुपया उनका गया।
तो वो खुश थे कि हमारे पास मेडिक्लेम था, इसलिए हम बच गए। फिर जिस तरीके से पूरे देश में अफवाहों का बाजार रहा, और अफवाह किसने फैलाया? इन्होंने ही फैलाया। हम्म, वो क्या वो था, वो मुस्लिम की एक संस्था थी दिल्ली में, क्या हंगामा किया, मुसलमानों की वजह से कोरोना फैल रहा, तो वो भी फ्लॉप शो था। फिर एक ट्रम्प के फ्लॉप लिए शो नमस्ते और, ट्रम्प किया, ट्रम्प के लिए जी नमस्ते ट्रम्प भी किया और कोरोना भी मंगवाया उन्होंने। हाँ, उसके बाद फ्लॉप शो देखिए कि इन्होंने जो जनगणना थी, जनगणना को 2000 जो 21 में होना था, 2026 आ गया, अभी कह रहे हैं हम कर लेंगे। तो चुनाव तो रोज हो रहे थे, सरकारें रोज बना रहे थे, दुनिया घूम रहे थे, लेकिन जनगणना नहीं हो रही थी। क्यों नहीं जनगणना हो रही थी? जनगणना क्यों नहीं हो रही थी? और आज ये जो चिल्ला रहे हैं, 8:30 बजे गला फाड़ के रो रहे थे कि जो है महिला महिलाओं को आरक्षण देना हम चाह रहे थे, और पूरा विपक्ष खिलाफ खड़ा हो गया, कांग्रेस ने महिलाओं का आरक्षण नहीं दिया। अरे मोदी जी, सब अंधभक्त नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो जानकार हैं, जो समझते हैं, जो जानते हैं, जो सही खबरों को देखते हैं। सच क्या है? सच ये है कि आपने 2023 में जो महिला आरक्षण का विधेयक लाया था, आप याद कीजिए, सेंट्रल विस्टा लॉन्च हुआ था उसी से, नई संसद जिसमें पानी टपक रहा था बरसात में, उसी संसद को। और आपने कहा था कि ये हम लागू कर दे रहे हैं महिला आरक्षण, और उस समय तमाम पार्टियों ने आपको समर्थन दिया था, तमाम पार्टियों ने समर्थन दिया था, कांग्रेस भी थी उसमें, तमाम पार्टी थी, केवल AIMIM के 2 सांसदों ने इसके विरोध में वोट किया था। हाँ, वो बाकी उनके मिली टीएमसी भगत के थे साथ, वैसे, हाँ बाकी वैसे भी टीएमसी उनके के मिली सांसद, भगत थे। हाँ, जी, चाहे टीएमसी के सांसद हो, कांग्रेस के सांसद हो, समाजवादी पार्टी के सांसद हो, और कोई सांसद जो विपक्ष में थे, सबने वोट किया समर्थन में। और आपने बनाया कानून, राष्ट्रपति ने साइन किया, गजट में आ गया, और आपने ढोल पीटा। अभी वीडियो बहुत वायरल है उसके, जिसमें कहा उन्होंने, और हमने महिलाओं को आरक्षण दिया, ये बड़ी शुभ घड़ी है, पीढ़ियां याद करेंगी। अरे क्या याद करेगी भाई, आपने उसको नोटिफाई नहीं किया, लागू नहीं किया, और 23 में आपने किया था, 26 में आकर के उसका संशोधन ला रहे हैं। जो अधिनियम बना, लागू नहीं हुआ, उसका संशोधन ला रहे हैं। क्यों नहीं लागू किया? लागू इसलिए नहीं किया कि तब आपने कहा, चूंकि 82 अनुच्छेद कहता है कि परिसीमन तभी होगा जब जनगणना होगी, तो परिसीमन नहीं हुआ क्योंकि जनगणना नहीं की आपने, और इसलिए आपने कहा कि परिसीमन करेंगे तब महिला आरक्षण लागू करेंगे। तो उस समय पास क्यों कराया था? क्यों पास कराया था? किसको दिखाने के लिए पास कराया था? कौन सा चुनाव जीतने के लिए पास कराया था? अरे फ्लॉप शो 24 का चुनाव जीतने के लिए भैया। तो नहीं, लेकिन जीते नहीं ना। अभी का जो कह रहे हैं, तो यही तो लोग बात लोग है। वो समझदार हैं वो अभी। भी फ्लॉप शो था। हाँ, अभी अब लग रहा है उनको दोबारा इसलिए लेकर के आए कि इनको लगा कि कोई बिल काम नहीं करता। महिला आरक्षण की बात करें, अब तो राम भी काम नहीं कर रहे हैं, कोई झूठ नहीं चल रहा, जितना झूठ बोलना था सब बोल लिया, कोई झूठ काम ही नहीं कर रहा। राम भी फ्लॉप हो गए, राम इनके लिए वोट नहीं ला रहे हैं। आप अयोध्या हार गए, कहां कहां हार गए, बहुमत नहीं आया, राम मंदिर बनाया और बहुमत खो गया। अभी भी बैसाखी पर है ये, और इतना 56 इंच जो है, 2/3 बहुमत आपके पास नहीं जुटा पाए, इसलिए आपका संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव था वो खारिज हो गया, क्योंकि आपके पास 2/3 बहुमत नहीं है। अब देखिए, ये परिसीमन क्यों करना चाहते हैं? परिसीमन इसलिए करना चाहते हैं बिना जनगणना के कि परिसीमन करके ये जैसे SIR करके वोटों पे कब्जा किया है, ईवीएम मशीन के माध्यम से वोटों पे कब्जा किया है, जो एजेंसियां हैं, केंद्रीय एजेंसियां, उसको इस्तेमाल करके वोटों पर कब्जा किया है, लोगों के नाम काट के वोटों पे कब्जा किया है, झूठ बोल करके वोटों पे कब्जा किया है। अब उनको लग रहा है कि ये जो पुराने फार्मूले सब काम नहीं आ रहे, लोग जान गए, तो नया फार्मूला लाते हैं, परिसीमन कर देते हैं, और उसमें करिए ना परिसीमन। लेकिन महिलाओं का आरक्षण कह रहा है विपक्ष कि वो
जो पिछड़े जात की महिलाएं हैं, दलित जात की महिलाएं हैं, जो आदिवासी महिलाएं हैं, उनको भी इसमें आरक्षण दीजिए। उससे इनकार है इनको, क्यों इनकार है भैया? आप जो है कभी हिंदू बन जाते हो, कभी कहते हो कि हम ब्राह्मण हैं और ये जो है तेली है, ये जो है फलाना है। आपके नरेंद्र मोदी तो जब मुख्यमंत्री बने थे तो आपको पूरी तरह याद है, पता होगा कि जब बने थे तो वो सामान्य जनरल कैटेगरी में उनकी जात थी। जब वो मुख्यमंत्री बन करके संशोधन किया और कहा पिछड़े में हम आ गए, पिछले दिन बोल रहे थे कि हम अति पिछड़े में आते हैं, अभी 5 दिन पहले अति पिछड़े से आते हैं। हमारे एक साथी राकेश पाठक, आप जानते होंगे, उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में ये दलित हो जाएंगे। इतना झूठ वोट किसके बटोर लिए सकते बोलते हैं हो भाई? तो होंगे, वोट बटोर जी, सकते हैं तो। इतना झूठ किसके लिए बोलते हो? और आप धर्म की बात करते हो, राम की बात करते हो। राम झूठ बोलते थे क्या? अगर राम झूठ बोलते थे, आप जैसा था वैसा राम का आचरण था, तो मुझे राम नाम से चिढ़ है। ऐसा राम नहीं चाहिए, हमको गांधी का राम चाहिए, जो सत्य और अहिंसा की बात करता है। और देखिए अभी जो हो रहा है सर, इनका फ्लॉप शो ये है कि अभी इनका पूरा जोर लगा हुआ है बंगाल कैसे जीत ले। लेकिन बंगाल में भी ये शो फ्लॉप है, क्योंकि महिला आरक्षण वहां चलने वाला नहीं। अब गालियों से काम नहीं आएगा। अभी आपने भी चर्चा की और हमने देखा कि ईडी का छापा पड़ा। अब बताइए आचार संहिता क्या कर रहा है? जो वो तो मिली भगत है, इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी की ब्रांच है। कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर है शांतनु सिन्हा विश्वास, उनके यहाँ छापेमारी की गई। वो और वो ममता जो बनर्जी है, के सिक्योरिटी चार्ज इंचार्ज है। हाँ, और वो भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वो आता है, जो कालीघाट पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी रह चुके हैं। तो आपने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया, आपने तमाम जो राष्ट्रीय संसाधन है उसका इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री रैली करने जाते हैं तो क्या बीजेपी के खर्चे से जाते हैं क्या? बीजेपी के नेता के तौर पे जाते हैं क्या? प्रधानमंत्री तौर पे जाते हैं? सारी सिक्योरिटी, कितनी सिक्योरिटी खर्च होती है। तो ये सर जो है ये फ्लॉप शो। लेकिन अब बंगाल में लोग समझ गए, बंगाल के लोग भी समझ गए। एक छोटा सा उदाहरण और आपको पीछे ले जाता हूँ, आप झारखंड को याद कीजिए। झारखंड में क्या नहीं कहा, डेमोग्राफी बदल गई है, घुसपैठिया आ गया है, घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। घुसपैठिए आ गए, मंगलसूत्र लेकर के चले जाएंगे फलाना। मंगलसूत्र तो लेकर के आपके दौरान चला गया भैया कि इतना महंगा सोना हो गया कि खरीद नहीं सकता गरीब आदमी। गरीब आदमी क्या, मिडिल क्लास आदमी नहीं सोना खरीद सकता, इतना महंगा हो गया सोना, कहां से जेवर बनाएगा? 1.5 लाख रुपए का 10 ग्राम जो सोना 30-35 हजार हुआ करता था, वो 1.5 लाख पहुंच गया। पिछले 1 साल में सोना दुगना हो गया। और आप मंगलसूत्र चुराने का आरोप लगा रहे हैं घुसपैठिए पे। मंगलसूत्र तो आप लेकर के भाग गए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन संकेत में कह दे रहा हूं, मंगलसूत्र तो आप लेकर के भाग गए। जिसका अधिकार था मंगलसूत्र पहनने का, उसको आपने अधिकार नहीं दिया। और फिर देखिए कि हिंदू मुसलमान, बिहार में भी किया इन्होंने घुसपैठिया, और हिंदू मुसलमान बिहार में जीते नहीं। मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी बोल चुका हूं, झारखंड में भी हार गए तमाम जोर लगा करके भी। झारखंड के मुख्यमंत्री को याद है ना आपको कि उनको जेल में बंद कर दिया ईडी ने। 5-5 महीने तक, और हाईकोर्ट ने कहा कि केस ही नहीं बनता है प्राइमा फेसी। तो बंद कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ, आप हार गए, पूरा जोर लगा के भी हार गए। बिहार भी हार गए। कैसे हार गए, मैं 2 उदाहरण देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाए। हम तो आप हालांकि आपके चैनल पे बोल चुके हैं ये बात। जी। जो नीतीश कुमार का नाम चला वहां, नीतीश कुमार की सीटें 43 से 85 हो गई, दुगनी हो गई। आपकी सीटें कितनी बढ़ी? और आपको झक मार करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। और अभी भी जब नीतीश कुमार को आपने हटाया है या नीतीश कुमार हटे, हम इस विवाद में नहीं जाते। जिनको जो दर्शक को लगता है वो कर ले, हटा दिया कि हट गए, वो समझे वो बैठ। लेकिन क्या आप अपनी पसंद का मुख्यमंत्री बना पाए? और अगर बना पाए, अगर सम्राट चौधरी आपकी पसंद के मुख्यमंत्री हैं, तो कोई ऐसा उदाहरण है भाई साहब जहां पे मुख्यमंत्री बन रहा हो पहली बार बीजेपी का, और पूरे देश के बीजेपी के मुख्यमंत्री न पहुंचे हो, प्रधानमंत्री न पहुंचे हो, गृह मंत्री न पहुंचे पहुंचे हो,
बड़ा जलसा न हुआ हो वैसा प्रदेश है? और एक उनका उदाहरण दीजिए उनका आप। इतिहास भी कैसा है? तो वो तो अलग है, इतिहास तो इनका सबका इतिहास। अमित शाह जी का इतिहास क्या, अमित शाह से बढ़िया इतिहास है सम्राट चौधरी का। नरेंद्र मोदी से बढ़िया इतिहास मैं मानता हूं सम्राट चौधरी का है। नरेंद्र मोदी का ज्यादा घटिया इतिहास सर। तो मुझे और ये बताइए, अभी 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 आप बंगाल की बात कर रहे थे कि बंगाल में भी इनका फ्लॉप शो हो रहा है। तमिलनाडु में क्या होने जा रहा है? क्योंकि ये जो जो भी कुछ खेल कर रहे हैं, संसद का विशेष सत्र बुलाए हैं, वो भी तो तमिलनाडु और बंगाल के लिए ही तो बुलाए हैं। तो तमिलनाडु में तो कुछ है ही नहीं ना, तो बंजर जमीन है इनके। इनके पास खेत कहाँ है तमिलनाडु? वो खेत जो है, दो लोगों की खेती वहां होती है, एक AIADMK है और एक जो है DMK। कांग्रेस की खेती कम हो गई है, उनकी खेती कम है, तो ये कहाँ? जी। तो तमिलनाडु तो छोड़ दीजिए, वो तो अभी अभी कुछ हवाई बीज फेंक रहे हैं कि शायद कुछ पौधा बन जाए, लेकिन नहीं बन रहा। बंगाल पे आइए कि बंगाल में इनको लग रहा है। बंगाल में देखिए 2011 के चुनाव में बंगाल में इनके पास कोई सीट नहीं थी, और बंगाल में इन्होंने चुनाव लड़ा था 284 सीटों पर लगभग, और एक सीट पर दूसरे नंबर पर आए थे। 283 सीटों पर कहीं नहीं थी। तो इससे समझिए कि कहाँ थे 2011 में ये। लेकिन जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो 2016 में जबरदस्त प्रचार हुआ, पूरा झोंक दिया गया। 3 सीट आई। 3 सीटें आई। फिर 2021 का चुनाव और भयंकर हुआ, तो सीटें आई 77 77। आई। 77। 77 आई। और उसमें और से फिर टीएमसी की सीट, लौट गए कुछ लोग टीएमसी में। टीएमसी की सीटें लगातार बढ़ती रही है 3 चुनाव में। 2011 में 144 थी, 84 थी, वो 2016 में 211 हो गई, और 2021 में 213 हो गई। हिंदू मुसलमान कराया इसलिए, नहीं तो कांग्रेस की सीटें 2016 में जो 44 थी, वो 2021 में गायब हो गई, कांग्रेस की सीट ही नहीं मिली। CPIM की सीटें जो 2016 में 26 थी, वो 0 हो गई, कोई सीट ही नहीं आई। तो कांग्रेस और CPM की सीटें खा गए ये। नहीं, ये तो उधारी के नेता ले आते हैं ना साहब, उधारी के नेता ले आते हैं। अभी अभी बांग्लादेश में नहीं, उन्होंने उधारी एम्बेसडर के नेता जितना लाना था ले आए। अभी तो ये कह रहे हैं कि जो है, हम बाहरी नेताओं को हमने टिकट दिया था, 100 बाहरी नेताओं को टिकट दिया था, इसीलिए हम परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं दे पाए। इस बार हम परफॉर्मेंस लाएंगे, और इस बार इस वादे के साथ गए हैं सब। वो RSS भी है, वो विश्व हिंदू परिषद भी है, वो और जितने आनुषंगिक संगठन है, सब हिंदू हिंदू कर रहे हैं। लेकिन ये देश जो है, आज हिंदू थोड़े हुआ भैया, 2014 में हिंदू हुआ क्या? और कौन खतरा है? बंगाल में कहाँ कत्लेआम मचा हुआ था, और जहां कत्लेआम मचा हुआ मणिपुर में, वहां जाके इन्होंने क्या किया? नहीं, जा ही नहीं सकते। तो सर ये पूरा इनका ढोंग जो है, जो इनके झूठे वादे हैं, झूठे नारे हैं, पूरी झूठ कहानी है, झूठा इतिहास इनके पास, झूठ से लिपटे हुए हैं चौतरफा। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है ना, वैसे इनके नेता 2014 से जो है वो सब झूठ में लिपटे हुए हैं। जी। पहले इनके नेता जो थे, आधा सच आधा झूठ बोलते थे, ये पूरा झूठ बोलते, सच लाते ही नहीं, है ही नहीं, सच इनके पास है ही नहीं। वो संसद में भी झूठ बोल सकते हैं। हर जगह हम्म। अपनी पत्नी से जो झूठ बोलते, वो दूसरे को क्या बख्शेगा सर? फिर पर्सनल टिप्पणी मैंने कर दी, हम नहीं करना चाह रहे थे। नहीं नहीं। अपनों से जो झूठ बोले, वो किसको बख्शेगा? सही। आपको आपको याद होगा कि आपके प्रधानमंत्री जी की माता जी, जब उनका देहावसान हुआ था, निधन हुआ था, स्वर्गवास हुआ था, तो कहा गया कि यशोदा बेन को घेराबंदी कर दी गई कि वो वहां पहुंच ना पाए। बताइए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इनका फ्लॉप शो तो पहले दिन से था, लेकिन देश के लोगों को लग रहा था कि बड़ा चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन वो चमत्कार नहीं था, वो जादूगर था, हाथ की सफाई थी। वो अभी जो संसद में आपने सुना होगा कि राहुल गांधी ने जादूगर की कहानी सुनाई, तो बड़ा और बुरा हाथ लग की गया। सफाई राजनाथ भी सिंह ने बताया। कहा कि आप प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री ने किसका सम्मान किया? आपका सम्मान किया क्या राजनाथ सिंह जी? किसका सम्मान किया प्रधानमंत्री ने? एक आदमी का नाम लीजिए जिसका सही सम्मान किया बात, प्रधानमंत्री। सही बात है, खाली सही बात। ट्रंप का सम्मान। ट्रंप के सामने बोलती नहीं चली, वो ट्रंप के झुकते सामने हैं कुछ वहां बोल पे, ना पाए। वहां झुकते हैं।
वहाँ झुकते हैं, वहां लेट जाते हैं, झुकना तो छोटा शब्द है, एकदम साष्टांग हो जाते हैं जीभ निकाल करके। जी। बाकी कोई है आडवाणी जी के सामने झुके, कि अमित शाह के सामने झुकते हैं, कि आपके पटेल जो मुख्यमंत्री थी अभी यहाँ गवर्नर है उनके सामने झुकी, या पटेलों के सामने झुके? पटेलों को क्या मिला आपके उत्तर यहाँ पे अहमदाबाद में? कौन सा सुख मिल गया पटेलों को? किसानों को सुख मिल गया या पटेल जाति को आरक्षण मिल गया? कितना बड़ा आंदोलन हुआ था पटेल को आरक्षण दिलाने के लिए, किधर है सब पटेल? ये खाली भगवा झंडा ढोने के लिए, ये सवर्णों को, ये जो है ब्राह्मणवाद खड़ा करने के लिए पटेल है। पटेलों का, आपके प्रदेश के पटेलों को फिर से चिंतन करना चाहिए कि कहाँ खड़े हैं। जी नहीं, वो तो जो उनको हिटलर और जनरल डायर कहते थे, उनके साथ उनके चरणों में बैठ गए जो उस समय के लीडर थे पटेलों के। तो ये पटेलों के साथ धोखा किया ना सर, पटेलों के साथ धोखा किया ना। आज जो है देखिए, आज हॉर्मुज बंद है, तो जो पटेलों का जो बिजनेस था, जो गुजरात से चीजें जाती थी बाहर, वो कपड़ा हो चाहे मूंगफली हो चाहे कुछ और हो, क्या जा रहा है? और यूएस व्यापार ठप नहीं है आपके यहाँ, किसानों को खत्म कर दिया। यूएस डील ने तो फिर किसानों को खत्म तो कर दिया। सर, हमारे एक दर्शक ने, जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात एक लिखी, आपकी ससुराल से ही संबंधित है। अच्छा, किशनगढ़ राजस्थान में महिला रुदाली की परंपरा है, जो पैसों है। के खातिर रोने का फिल्म भी बनी, उस पर एक फिल्म भी बनी है सर रुदाली। हाँ, इस देश को एक पुरुष रुदाली अभी मिला है, और वो है कौन, ये हम सब जानते हैं। मगर आज आप हमारे साथ जुड़े और तथ्यों के आधार पर आपने एक बात करी, उससे बहुत स्पष्ट होता है कि मोदी जी का हर शो वो फ्लॉप होता है। आपको ताजुब होगा, मोदी जी सरकारी खर्चे से प्रचार के लिए, या तो हमारी सहकारी डेयरियों के खर्चे से प्रचार के लिए आते हैं, मगर उनके कार्यक्रमों में कुर्सियां खाली रहती हैं, एक तिहाई भी नहीं भरती। ये तो अभी अभी बनासकांठा में उनकी जो मीटिंग हुई, उसमें उसके वीडियो जितने वायरल हुए उस पर से होता है। मगर ये जादूगर हैं, हाथ सफाई करते हैं और जितना जानते हैं। अब देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में उनका जादू चलता है या ममता बनर्जी का जादू चलता है, क्योंकि ये तो अभी महिला आरक्षण को लेकर वहां पर कुछ हंगामा कर ही रहे हैं। आज से शुरू हो गया है वहां पर, मगर ममता दीदी भी कह रही है कि ये मुझे मरवा के सत्ता को हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ईडी का रेड अभी उनके पुलिस ऑफिसर जो कि सिक्योरिटी चार्ज में हैं, उनके घर पर उन्होंने डलवाई है जब चुनाव चालू है। आपने आज बहुत अच्छा विश्लेषण किया, और मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को भी ये पसंद आएगा। कुछ अंधभक्त होते हैं जो कि अपना दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, तो उनके लिए तो उनकी कमेंट भी तो उनकी भाषा में होती है, संस्कारिता उनमें होती नहीं, इसलिए हम उसकी चिंता नहीं करते हैं। हम तो जब कांग्रेस सरकार में थी तो कांग्रेस की खिंचाई करते थे, भाजपा सरकार में है तो भाजपा की खिंचाई करेंगे। पत्रकार धर्म तो यही है। सर एक और बात बोलूं सर, संस्कार और संस्कारता कुछ होता नहीं है सर। नहीं, उनमें तो कोई संस्कारिता की ये नहीं, ये इन्हीं का ढपोर संख्य है। बेसिकली जागरूकता होती है, जो जागरूक है, जो इंसान होने के अर्थ को समझता है, वो हमेशा अच्छी भाषा में बात करेगा, दूसरे का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बाकी वो संस्कारी यही लोग बोलते रहते हैं, हम संस्कारी हैं, फलाना संस्कारी नहीं। जी, तो आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।